अब हम बात करेंगे राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो धाराएं आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलती है, या तो इससे मैच करवा देते हैं या फिर एक दे देंगे कि जैसे दे देंगे वो कि ग्राम पंचायत का गठन किस धारा में है, तो धारा 12 में है। ठीक है, इस प्रकार से वो धाराओं के बारे में पूछ लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस धारा में है, तो धारा 37 में है। तो ये धाराएं वेरी इंपोर्टेंट है, आपको एक एक धारा के बारे में याद होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले धारा की बात करते हैं हम। एक तरफ तो है धारा और एक तरफ है उसके प्रावधान। तो सबसे पहले जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे और को नहीं पढ़ेंगे, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो धारा 3 में है वार्ड सभा का प्रावधान, कि वार्ड सभा होगी, इसका प्रावधान है धारा 3 में। धारा 7 में है वार्ड सभा के क्या क्या कार्य होंगे। ठीक है, उसके बाद में कार्य आ जाएंगे प्रावधान के बाद में, धारा 7 में है। फिर 8 ए में है ग्राम सभा। फिर 8 ई में है ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा तो फिर उसके कार्य भी आएंगे। 8 ए में है ग्राम सभा और 8 ई में है ग्राम सभा के कार्य। 9 में है ग्राम पंचायत और 10 में है पंचायत समिति और 11 में है जिला परिषद। ये तो आपको एक साथ याद हो जाएगी, 9 10 11। 9 में है सबसे छोटा कौन रहता है, ग्राम पंचायत, फिर 10 पंचायत समिति, फिर 11 जिला परिषद। तो ये क्रम से है 9 10 11 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 12 में है ग्राम पंचायत का गठन। 13 में है पंचायत समिति का गठन और 14 में है जिला परिषद का गठन। ये भी आपको क्रम से याद हो जाएगा, 12 13 14। 12 में है ग्राम पंचायत का गठन, 13 में है पंचायत समिति का गठन, 14 में है जिला परिषद का गठन। 18 में है कार्यकाल, इन सबका कार्यकाल। 19 में है इनकी योग्यताएं, कार्यकाल के बाद में उसकी योग्यताएं। फिर 26 में है सरपंच और उप सरपंच का वर्णन या प्रावधान। 32 में है सरपंच उप सरपंच के कार्य। 26 में तो है सरपंच उप सरपंच के बारे में, और फिर 32 में है उनके कार्य। 36 में है इस्तीफा, सभी का इस्तीफा है ये। और 37 वेरी इंपोर्टेंट है, 37 में है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, 37 में है अविश्वास प्रस्ताव। 38 में है बर्खास्त और 48 में है गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, न्यूनतम जो संख्या रहती है सदस्यों की। 50 में है पंचायत राज संस्थाओं के कार्य। और 79 यानी 79 में है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी के बारे में है, 79 में। ठीक है, और 89 में है वीडियो। बीडीओ और वीडियो अलग अलग है। 82 में तो सॉरी 79 में है बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी, और 82 में सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और 89 में है 89 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 79 और 89। 79 में है वीडियो और 89 में है वीडियो। ठीक है, तो ये 89 में है ग्राम विकास अधिकारी। 90 में है जिला संस्थापक समिति। 94 में है पंचायत राज संस्थाओं का विघटन। 94 में उनको भंग किया जाएगा, पंचायत राज संस्थाओं का विघटन के बारे में है। 117 में है पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में न्यायपालिका का हस्तक्षेप पर रोक, या फिर 117 में है जब भी पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव होगा न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। 118 में है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख, ये दो तो आप आराम से याद कर लोगे, 18 और 20। 118 में है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख, स्टेट फाइनेंस कमीशन। 120 में है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो 118 और 120 आराम से याद कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार की वेरी इंपोर्टेंट धाराएं हमने देख ली है। एक बार फिर से इन धाराओं को देख लो। धारा 3 में है वार्ड, क्रम से चल रही है। धारा 3 में है वार्ड सभा का प्रावधान। धारा 7 में है वार्ड सभा के कार्य। 8 ए में है ग्राम सभा। 8 ई में है ग्राम सभा के कार्य। 10 11 12, 10 में है ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा। 9 में है ग्राम सभा, 10 में है पंचायत समिति और 11 में है जिला परिषद। ठीक है, 12 13 14, 12 में है ग्राम सभा के कार्य, 13 में है पंचायत समिति के कार्य और 14 में है जिला परिषद के कार्य। ठीक है, 18 में है कार्यकाल तो 19 में है योग्यताएं। 26 में है सरपंच और उप सरपंच के बारे में, तो 32 में है उनके कार्य, सरपंच और उप सरपंच के कार्य। 36 में है इस्तीफा, तो 37 में है अविश्वास प्रस्ताव। 38 में है बर्खास्त, 38 में बर्खास्त और 48 में गणपूर्ति या कोरम। 50 में है पंचायत राज संस्थाओं के कार्य और 79 में है वीडियो, तो 89 में है वीडियो। ठीक है, 79 में है खंड विकास अधिकारी, 82 में है सीईओ। वीडियो और वीडियो के बीच में वीडियो और वीडियो के बीच में सीओ बैठता है, ये याद रखना आप। तो वीडियो
और वीडियो के बीच में कौन बैठता है? सीईओ बैठता है। तो वीडियो है 79 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और 82 में है सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और 89 में है वीडियो, 90 में है जिला संस्थापक समिति, 94 में है पंचायत राज संस्थाओं का विघटन या भंग करना, 117 में है पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जित या हस्तक्षेप को वर्जित, 118 और 20 में कोई दिक्कत है ही नहीं। 118 में है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख, और 120 में है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अच्छे से समझ में आ गई होगी ये धाराएं आपको, 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगी, ठीक है। या फिर क्लास को 2-3 बार देख लो इन धाराओं को। अब हम राज्य के वित्त आयोग की बात करते हैं कि राज्य में कौन कौन से वित्त आयोग बन चुके हैं अब तक, वर्तमान वित्त आयोग कौन है, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक तरफ तो है वित्त आयोग का क्रम, और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष। तो जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री के गोयल, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री हीरालाल देवपुरा, ये पूर्व सीएम थे, ठीक है। तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री बीडी कल्ला। बीडी कल्ला शायद पूर्व शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, बीडी कल्ला। पांचवा है श्रीमती ज्योति किरण, लड़की है वैसे, श्रीमती ज्योति किरण, ये एकमात्र महिला अध्यक्ष थी श्रीमती ज्योति किरण, 5वां नंबर की। 6 नंबर का है श्री प्रद्युमन सिंह, बहुत बार एग्जाम में आया है, श्रीमान प्रद्युमन सिंह, अप्रैल 2021 से था ये, ठीक है। और इसके जो सदस्य थे, एक तो थे इसमें अशोक लोहाटी और एक लक्ष्मण सिंह रावत, इसके सदस्य थे प्रद्युमन सिंह वाले के अध्यक्ष के। और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, 16वां वित्त आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इस प्रकार से हमने पंचायत राज संस्थाओं के अधिनियम 1994 की महत्वपूर्ण धारा है और कुछ वित्त आयोग के बारे में बात करी। एक बार फिर से वित्त आयोग को देख लो, एक तरफ है संख्या, एक तरफ अध्यक्ष। फर्स्ट वित्त आयोग श्री कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। सेकंड श्री हीरालाल देवपुरा, पूर्व सीएम। थर्ड माणिक चंद सुराणा, चौथा बीडी कल्ला, 5वां श्री ज्योति किरण, और 6वां श्री प्रद्युमन, और 16वां वर्तमान में अरविंद पनगड़िया। पहला कौन था? श्री के गोयल, जो कि के गोयल। दूसरा हीरालाल देवपुरा, पूर्व सीएम था। तीसरा माणिक चंद सुराणा। चौथा श्री बीडी कल्ला, पूर्व शिक्षा मंत्री। 5वां श्रीमती ज्योति किरण, और 6वां श्री प्रद्युमन, और वर्तमान में अरविंद पनगड़िया 16वां नंबर का। तो इस प्रकार से हमने पंचायत राज संस्था वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को इसको भेजो, क्योंकि स्टेट पॉलिटी आपको आसान भाषा में मिल जाएगी, और इसकी 4-5 क्लासें हो रही है, उसके बाद में ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू बोलने से पहले इसका एक टॉपिक और है, इस क्लास को अभी हम यही रोकेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, राजस्थान में जो पेशा कानून चलता है उस पेशा कानून के बारे में और देख लेते हैं। उसके बाद में आप क्लास को आराम से बंद कर देना चाहे तो पेशा कानून को और देख लेते हैं हम। अब हम बात करें पेशा कानून के बारे में बात करेंगे कि पेशा कानून क्या है, राजस्थान में पेशा कानून के क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पेशा कानून एक तरह से जनजातियों को स्वशासन प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था कि जनजातीय भी अपने स्वशासन को प्राप्त करे, अपने अच्छे अच्छे पदों पर जाए, इसलिए पेशा कानून को लाया गया था। तो पेशा कानून के बारे में हम देखेंगे आज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पेशा कानून कब लाया गया? तो पेशा कानून 1996 में लाया गया, पेशा कानून, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा कानून को लाया गया, 1994 की सिफारिश पर। 1994 में इसने सिफारिश दी थी दिलीप सिंह भूरिया समिति ने, उसके आधार पर पेशा कानून लाया गया। राजस्थान में पेशा कानून का क्रियान्वयन 30 सितंबर 1999 को किया गया। लागू जिले, कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जिसमें पेशा कानून लागू किया गया? इससे क्वेश्चन आता है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही का आबू रोड क्षेत्र, ठीक है, इन जिलों में पेशा कानून लागू किया गया। राजस्थान पेशा कानून 2011 के बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं। वो तो इंडिया के संदर्भ में भी है, लेकिन राजस्थान पेशा कानून 2011 के संदर्भ में हम बात करें विशेष रूप से, तो इसका क्रियान्वयन किया गया था नवंबर 2011 में। राजस्थान पेशा कानून 2011, इसका क्रियान्वयन किया गया था नवंबर 2011 में। मुख्य प्रावधान, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, शांति समिति का गठन हो, न्यूनतम 33% महिलाएं हो, ग्राम सभा को विशेषाधिकार दिए जाए। क्या क्या
पंचायत राज संस्थाओं में तो दो प्रकार के प्रावधान लाए गए पेशा कानून के अंतर्गत। राजस्थान जो पेशा कानून लाया गया राजस्थान में, उसके अंतर्गत दो तरह के प्रावधान किए गए हैं, एक तो अनिवार्य प्रावधान और एक ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान ये किए गए पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, ग्राम सभा का गठन हो, न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान हो, जिला आयोजना समिति का प्रावधान हो, और महिलाएं का 33% महिलाओं को आरक्षण हो, और ST/SC को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब ऐच्छिक प्रावधान क्या क्या किए गए, तो ओबीसी हेतु आरक्षण की बात की गई, 33% महिलाओं होनी चाहिए, पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए, जिला योजना समिति की संरचना हो, पंचायत राज संस्थाओं में MP MLA MLC को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो ये इसमें प्रावधान किए गए हैं ऐच्छिक प्रावधान में। अब हम पंचायत राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो धारा 37 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव में हमने पढ़ा, धारा 37 में है, इसका प्रावधान धारा 37 में है। राजस्थान पंचायती कानून 1994 में इसका वर्णन है। प्रस्ताव हेतु 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 1/3 सदस्य। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/3 सदस्यों का प्रस्ताव आवश्यक है। प्रस्ताव को 3/4 सदस्यों के समर्थन द्वारा पारित किया जाएगा, ठीक है, 2010 से। नोट लगा के आप याद रखो, कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इंपोर्टेंट चीजें, किसी भी जो अधिकारी अध्यक्ष है उसके कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान के खिलाफ लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने पेशा कानून को कंप्लीट कर लिया है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी देख लिया है। पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत स्थानीय निकाय के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायतों वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नगरीय निकायों को देखेंगे। एक बार फिर से आप पेशा कानून समझ लो। पेशा कानून 1996 में लाया गया। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 1994 में इसने सिफारिश दी थी। राजस्थान में पेशा कानून का क्रियान्वयन 30 सितंबर 1999 से किया गया। लागू जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू रोड क्षेत्र। राजस्थान पेशा कानून क्रियान्वयन नवंबर 2011 में। मुख्य प्रावधान, ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें, शांति समिति का गठन हो, न्यूनतम 33% महिलाएं हो, ग्राम सभा को विशेषाधिकार दिए गए हैं। पंचायत राज संस्थाओं में 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य में पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, ग्राम सभा का गठन, न्यूनतम 21 आयु, स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान, स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान, जिला योजना समिति का प्रावधान, 33% महिलाएं होनी चाहिए, 33% आरक्षण महिलाओं को, ST/SC को अनुपात में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव हो। ऐच्छिक की बात करें तो ओबीसी हेतु आरक्षण, 33% महिलाएं, पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण, जिला योजना समिति की संरचना, पंचायत राज संस्थाओं में MP MLA MLC को प्रतिनिधित्व। पंचायत राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो धारा 37 में इसका वर्णन है। प्रावधान धारा 37 में राजस्थान PRI एक्ट 1994 के तहत प्रस्ताव हेतु 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव को 3/4 सदस्यों के द्वारा समर्थन द्वारा पारित किया जाता है। कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान के खिलाफ लाया जाता है। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान पंचायती राज वाला। ठीक है, अब हम नगरीय निकाय पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।